देखो कल तुम्हारा पूरा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? टाइप ऑफ फ्लूइड्स। बोल सकते हो, तुम लोग भी बोलो, जो कि पता लगे कि मतलब है कि बच्चे भी सामने पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कौन सा चैप्टर खत्म हो गया? टाइप ऑफ फ्लूइड, जिसमें क्या क्या बताया? डीएनएस, आरएल और क्या था? डी, देखो D4 D10 D25 और उसके बाद क्या था? मेनिटोल। यानी ये सारा चैप्टर तो कंप्लीट। आज हम क्या आज पढ़ना है तुम्हें? टाइप ऑफ इंजेक्शन। इसमें बहुत समझने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान देना, क्योंकि जब मेडिकल लाइन में सबसे बड़ी दो ही चीज़, एक चीज़ तो पहले आपको मेडिसिन का ज्ञान होना चाहिए, दूसरे इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इंजेक्शन। अब नॉर्मली सभी लोग को पता है कि इंजेक्शन, ये जानते हैं कि इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन तरीका नहीं पता इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगता है। देखो इंजेक्शन कितने टाइप के हैं? टोटली 6 टाइप के हैं। क्या आज के पहले तुम्हें पता था कि इंजेक्शन कितने टाइप होते हैं? आज जान लो। आज इंजेक्शन मतलब ये देखो पूरा लिखा ना, इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ 6 इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के लगाना और जाना 6 प्रकार के इंजेक्शन आते हैं। तो पहला आईवी सबसे बड़ा चीज़ है। आईवी इंजेक्शन का पहला टाइप है। दूसरा EMI है। ठीक, यहाँ EMI लिखना होगा, इसमें EMI है। ठीक, IV हो गया, यहाँ लिख दो EMI। ठीक, तीसरा क्या है? सबक्यूटेनियम, फिर स्टारडर्मल, फिर स्टाकार्डियक और स्टाटेरियल। अब इसमें सारे इंजेक्शन के टाइप हैं, कैसे कैसे टाइप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब इंजेक्शन के डब्बे को देखोगे तो उस पर इस सारे टाइप का लिखा, जैसे कोई भी अगर इंजेक्शन होगा तो उस पर इस टाइप के बारे में लिखा होगा। जैसे देखो, अगर मान लो कोई इंजेक्शन, तुम इस सारी प्रक्रिया पहले 2 के बारे में बता देते हैं जो कि नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आईवी का मतलब होता है जैसे किसी को तत्काल आराम देना। तो आईवी इंजेक्शन वेंस में लगता है, वेंस में सीरा में, यानी नस में लगता है। ध्यान देना, जब डब्बा देखोगे उस पर लिखा होगा IVMI, तो ये इंजेक्शन तत्काल आराम देता है, जो नस में लगाया जाता है, जहाँ से खून निकाला जाता है उसी में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और दूसरा EMI, यह मसल में लगाया जाता है। यह इसके लगाने से एक चीज़ है कि तुम्हें मतलब बहुत देर तक के बाद तो आराम मिलेगा, लेकिन बहुत देर तक उसका कंट्रोल रहेगा। जैसे वैक्सीन जितना भी होते हैं सारे EMI में लगाए, जो मसल में लगाए जाते हैं। देखो जैसे कोरोना के समय वैक्सीन लगा तो सबको याद होगा कि उसको नस की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा मसल में लगा देते थे, जहाँ उनको देखो यहाँ लगा देते थे, यानी मसल की जरूरत, वहाँ वैक्सीन लग जाता है। लेकिन ये दवा जो होती है, जो सीधा सीरा में वेंस में लगाई जाती है, जिससे ये होता है कि उसको तत्काल जो है नसों में फॉरवर्ड होती है। फॉरवर्ड होने के बाद पूरे नसों जल्दी से फैल जाती है और अपना असर बहुत जल्दी से दिखा देती है। लेकिन यही है कि ये दवा जो है कि ज़्यादा दिन तक मतलब तत्काल आराम के लिए है। लेकिन ये मसल वाली दवा है, फीचर। जैसे मान लो कोरोना जिसको था, जिसको नहीं था, उनको भी वैक्सीन लगा, तो क्या उसका ये मतलब था कि वैक्सीन लगने के बाद तुम्हें फ्यूचर के लिए वह रोकने के लिए, सुरक्षा करने के लिए EMI लगाया जाता है। कभी कल एक पढ़ाने का सारांश है, कभी कल कंडीशन ऐसा आता है कि दोनों लिखा रहता है, EMI VI दोनों लिखा रहता है, दोनों आप, तो इसमें ये देखना होता है कि किसका प्रयोग करें। तो वह मरीज के कंडीशन पर जो निर्भर है कि अगर उसको दर्द है तो आप IV। अब IV लगाने की प्रक्रिया, अब इसके बारे में तो जानो, IV है। अगर IV के द्वारा हम लगाना चाहते तो फिर कैसे लगाएं? तो फिगर के द्वारा भी आप देख लोगे, क्योंकि फिगर में पूरा मेंशन, ठीक, उसमें मेंशन किया गया है। फिगर में पूरा देख लो कि कहाँ कहाँ हम इंजेक्शन लगा सकते हैं और कितनी डिग्री पर लगा सकते हैं, एंगल। वैक्सीन हमेशा 90 एंगल पर लगाया जाता है, यानी 90 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है, यानी सीधी होती है। लेकिन
यही बात आई भी ऐसा नहीं है, आई भी वो 25 डिग्री पर लगाया जाता है। यानी हमारे पास अभी देखो ये है, ठीक। तो वैक्सीन कोरोना के समय देखोगे तो इस तरह से लगता है, ठीक, थोड़ा सा डाउन होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन और नॉर्मली जो आई भी लगता है वो थोड़ा सा ऐसे लगता है। ध्यान देना, कभी डॉक्टर के पास जाना तो साथ साथ तुमको दिखा दिया जाएगा, ठीक। आगे चलो, अब एक एक करके सारा पढ़ते हैं। रुक दो सब।